बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक आम टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि आज आपको पता है कि 27वीं शब शुरू होने वाली है। 27वीं रमज़ानुल मुबारक की शब स्टार्ट होने वाली है, और अगर 27वीं रमज़ानुल मुबारक की स्टार्ट होने वाली शब के अंदर हमने अपने आप को सही मायनों में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की तरफ करनी है और परवरदिगार के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर उन तमाम आमाल की इस्लाह करने की खातिर माफ़ी भी तलब करनी है, तौबा भी करनी है, जो कि हमसे कुछ साल गुज़िश्ता के अंदर सरअंजाम हमसे हो गए, हमसे सरदर्द हो गए, और जिन गुनाहों के सबब परवरदिगार हमसे नाराज़ हुआ, ख्वाह वो छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह। आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक इस बात से है कि हम इस बात पर तवज्जो दें कि हमें आज की शब यानी कि शब क़दर के अंदर क्या दुआ अपने रब से मांगनी चाहिए। वैसे तो अपने परवरदिगार से हम किसी भी हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं और किसी भी हवाले से परवरदिगार से माफ़ी तलब कर सकते हैं, और माफ़ी हमें मांगनी भी चाहिए। लेकिन माफ़ी मांगना तो आपको हर चीज़ के हवाले से है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुआ किस किस हवाले से, ख़ासुल ख़ास बातों के हवाले से आपको मांगनी है और मुझे मांगनी है। याद रखिएगा, दुआ कहते हैं मोमिन का हथियार है। इसका मतलब ये हुआ हर वो शख्स जो कि मोमिन है, ख्याल रहे मोमिन और मुसलमान में फ़र्क होता है। मुसलमान का दर्जा निचला है और मोमिन का दर्जा उससे भी बुलंदतर है। तो मुसलमान और मोमिन में जो फ़र्क है उस बुनियाद के ऊपर याद रखिएगा, मुसलमान दर्जा कमतर दर्जे के ऊपर फाइज है, जबकि मोमिन जो है वो आला दर्जे के ऊपर फाइज है। इसका मतलब ये हुआ हर मोमिन तो मुसलमान होता है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। क्या मैंने अर्ज कर रहा हूँ? हर मोमिन तो मुसलमान होता है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता, क्योंकि मोमिन का दर्जा बुलंदतर है। हमें फोकस इस बात पर करना है कि हर मोमिन की जो हथियार है वो क्या है? दुआ है। दुआ जब कोई बंदा मांगता है तो परवरदिगार उसे बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा सही मायनों में ऐसे बंदे से परवरदिगार खुश हो जाता है जो बंदा अपने रब के सामने अपने हाथों को जोड़कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है। कहते हैं दो आंसू परवरदिगार को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन दो आंसू में से एक आंसू वो है जो अपने गुनाहों की नदामत के ऊपर बहाया जाए, और दूसरा आंसू वो है जो कि इमाम हुसैन के गम में बहाया जाए। इन दो आंसुओं को परवरदिगार बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और इन दोनों आंसुओं की क़द्र व मंजिलत बहुत ज़्यादा है। सही मायनों में हमें उसी वक्त पता चलेगा जब हम खुद इस दुनिया से कूच कर चुके होंगे और हमारा हिसाब किताब होगा कब? रोज़े महशर में। हमें रोज़े महशर से पहले अपने इस दुनिया को सही कर लेना है, ताकि हमारी रोज़े महशर बेहतर से बेहतर हो सके। दुआ मांगते हुए न सिर्फ अपने लिए दुआ मांगे, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगे, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगे, अपने असातिज़ा के लिए दुआ मांगे, अपने आस पड़ोस में रहने वाले अफराद के लिए दुआ मांगे। इसके साथ साथ उन लोगों को दुआ में याद रखना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने कभी भी आप पर एहसान किया, और वो एहसान ज़िंदगी के किसी भी मरहले में आप पर किया हो, आपके बचपने में किया हो, जवानी में किया हो, या अगर आप बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच चुके हैं तो बुढ़ापे में किया हो। किसी भी हवाले से, किसी भी जगह, किसी भी मौके पर, किसी भी नुक्ते के हवाले से अगर उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है तो उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और साथ साथ वो लोग जो कि इस दुनिया से जा चुके हों, ख्वाह वो आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों या आपके ख़ानदान से बाहर के अफराद हों, आपके अहले मोहल्ला के हों या आपके दूर दराज के रिश्तेदारों में हों, कहीं के भी अफराद हों जो इस दुनिया से जा चुके हों, उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर तलब करें। आपके दादा दादी, नाना नानी या खुदा न ख़ास्ता आपके वालिदैन में से अगर कोई इस दुनिया से जा चुका है तो बड़ी मेहरबानी होगी उनको दुआओं में ज़रूर याद रखें, और अपने असातिज़ा को दुआओं में याद रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असातिज़ा वो अफराद होते हैं, वो हस्तियाँ होती हैं जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में यानी कि आसमान की बुलंदियों तक हमें लेके चले जाते हैं। जबकि वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा की क़द्र व मंजिलत बहुत ज़्यादा परवरदिगार ने हमें जो है वो बयान की है, हमारे नॉलेज के अंदर परवरदिगार लेकर आया है कि वालिदैन का एहतराम जहाँ पर आप पर और मुझ पर वाजिब है, वहीं पर अपने जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और जो हमारे असातिज़ा कराम होते हैं उनकी क़द्र मंजिलत बहुत ज़्यादा हम सब पर वाजिब है। अफसोस का मुकाम है कि जिस माशरे में हम और आप रह रहे हैं उस माशरे में असातिज़ा की जो क़द्र मंजिलत होनी चाहिए, जो उनका वक़ार होना चाहिए, जो उनका मंजिलत लोगों के असातिज़ा की मंजिलत जो शागिर्दों के दिलों में होनी चाहिए, उससे हम लोग जो है वो मफकूद होते जा रहे हैं और हमारे पास वो मंजिलत हमारे दिलों में नहीं है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि स्टूडेंट्स कितनी क़द्र मंजिलत अपने असातिज़ा को दे रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोस का मुकाम है।
हमें तमाम के तमाम लोगों को, अपने असातिज़ा को, अपने वालिदैन को, अपने घर में अगर हमारे कोई बुज़ुर्ग हैं उनको, या मोहल्ले में किसी भी किस्म के हवाले से अगर बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत हमें दिल में होनी चाहिए और उनका एहतराम हमें दिल से करना चाहिए और उन्हें दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको कभी ना कभी किसी न किसी मरहले पर कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखाया होता है। ये बात याद रखिएगा, जो लोग दूसरों को दुआओं में याद रखते हैं फिर ऐसे ही लोगों को सही मायनों में दुआओं में याद रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप अगर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो मुमकिन है कोई दूसरा आपके लिए दुआ कर रहा हो, क्योंकि आपने अपनी ज़बान से कभी भी किसी दूसरे के हवाले से गुनाह नहीं किया होता। गुनाह इंसान खुद अपनी ज़बान से अपने हवाले से करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने झूठ बोला तो अली अहमद गुनाहगार होगा, लेकिन अली अहमद ने मिस्टर सलीम की ज़बान से तो कोई गुनाह नहीं किया, लिहाजा इसीलिए बेहतर है कि सलीम के लिए दुआ अली अहमद साहब करें। सलीम कोई भी शख्स हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो शख्स जो अपने लिए भी दुआ करे, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करे, अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ करे और हर उस शख्स के लिए दुआ करे कि जो कि इस दुनिया में मौजूद है या इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तमाम अफराद के लिए दुआ करें और सबसे अहम तरीन दुआओं में से एक दुआ ये है कि अपने लिए और अपने आखिरत के लिए ज़रूर दुआ करें। अपने वालिदैन के आखिरत के अंदर उनकी कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें और इन दुआओं को याद रखते हुए ये फरामोश बिल्कुल ना करें कि इमाम के हवाले से भी दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला इमाम का ज़रूर जल्द अज जल्द हो जाए। उम्मीद है हमारी ये दुआ और हमारी ये तमाम दुआओं को आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे और अपने हवाले से और अपने आखिरत के हवाले से ज़रूर बेहतरी के हवाले से कोशिशें जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने तमाम सोशल मीडिया के सर्कल के अंदर इसको सर्कुलेट ज़रूर करें ताकि हमारी इस वीडियो से आज की शब्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कबूल व मक़बूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।